आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत हुर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक एक साथी अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाता है। हज़रत अब्बास के जितने भी भाई थे वो सब के सब इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान हो जाते हैं। जनाब अब्बास की बेटी कुर्बान होती है तो हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहर अपनी कमर में लाठी को बांध देता है ताकि झुकी हुई कमर सीधी हो जाए और आप मैदान में जाके शहादत का जाम पी लेते हैं। जनाब ओन मोहम्मद शहीद हो जाते हैं। बस जैसे ही अजीज़ो कारब शहीद होने लगते हैं, इतने में शहज़ादा कासम इमाम हुसैन की खिदमत में आके अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे चचा, मुझे भी इजाज़त दे ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। कासिम आके अपनी माँ को बताते हैं। आपकी वालदा बीबी उम्मे फरवा फरमाती हैं, ऐ बेटे, तुम्हारे बाबा हसन ने ये वसीयत की थी, एक वक़्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मेरे भाई हुसैन के ख़िलाफ़ हो जाएगी। इस वक़्त ये तवीज़ जो कासिम के बाजू पे बंधा हुआ है, इसको खोलना ताकि मेरा भाई मेरे बेटे कासिम को इजाज़त दे दें और मेरा बेटा कासिम मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। बस शहज़ादे कासिम को इजाज़त मिलती है तो आप मैदान में जाते हैं। आप शेर की तरह लड़ते हैं। मगरिब का लश्कर मशरिक़ की तरफ, मशरिक़ का लश्कर मगरिब की तरफ भागता है। आप घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पे आते हैं और आपका जिस्म पमाल हो जाता है। इमाम हुसैन जैसे ही अपने भतीजे की लाश पे पहुंचते हैं तो जैसे फूलों को चुना जाता है, वैसे ही आपने अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े हवा में जमा किए। बस जैसे ही कासिम की पमाल लाश ख़याम में पहुंचती है, बीबियां रोती हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन, अब तमाम साथी शहीद हो गए हैं, मुझे इजाज़त दे दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, तू फ़ौज का सिपा सलार है, तुझे इजाज़त कैसे दूँ। जनाब अब्बास फरमाते हैं, मौला, अब इस फ़ौज में सिवाय अकबर और आपके कोई नहीं रहा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, बच्चे बहुत प्यासे हैं, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहने की वजह से अब बच्चों से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे इनका तड़पना देखा नहीं जाता। मुझे हुक्म दें मैं दरिया से पानी लेके आऊँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, जा अपनी बहन ज़ैनब के पास, अगर ज़ैनब इजाज़त दे दे तो फिर नहर फ़रात पे चले जाना। जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब से इजाज़त लेके मैदान में आते हैं और शेर की तरह हमला किए दरियाए फ़रात तक आ पहुँचते हैं। मशक में पानी भर के बस वापस पलट ही रहे थे, इतनी देर में उमर बिन साद कहता है, देखते क्या हो, अगर पानी हुसैन के ख़याम तक पहुँचा तो इनको मात देना बहुत मुश्किल है। अब्बास को घेर लो, दूर दूर से तीर चलाओ, वार करो ताकि अब्बास खैमे तक पहुँच ना सके। बस जनाब अब्बास की यही कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो, ये पानी बीबी सकीना और इमाम हुसैन के बच्चों तक पहुँचे। जालिम तीरों की बारिश करते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम छुप के जनाब अब्बास पे वार करता है कि आपका एक बाजू कलम हो जाता है। आप अलम और मशक बाजू में संभालते हैं। जब दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है तो आप अलम और मशक अपने दांतों में संभाल के तेज़ तेज़ ख़याम की तरफ बढ़ते हैं। तारीख में लिखा है, फिर तीरों की बारिश होती है कि आपका पूरा जिस्म तीरों से ढकने लगता है और एक तीर आपकी आंख में लगता है और एक तीर इस मशक को लगता है जिसमें जनाब अब्बास ने बीबी सकीना और बच्चों के लिए पानी जमा किया था। बस जैसे ही आप देखते हैं कि मशक से पानी बहना शुरू हो गया है, आप झुक के अपनी आंख से तीर निकालना चाहते हैं। इतनी देर में जालिम पीछे से वार करते हैं और आप घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पे आते हैं और आवाज़ देते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन, मेरी मदद करें। इमाम हुसैन जनाब अब्बास की लाश पे आते हैं। आप नसीहत करते हैं कि ऐ मेरे मौला, मेरी लाश को ख़याम में ना ले जाना, क्योंकि सुबह से लेके अब तक आपने बहुत लाशें उठाई हैं और मैं बच्चों से शर्मसार हूँ कि मेरा पानी सकीना तक नहीं पहुँचा। बस मौला हुसैन खाली मशक और अलम लेके ख़याम में आते हैं। बच्चे दूर से जब अलम को देखते हैं तो इन्हें लगा शायद अब्बास चचा आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि खाली मशक है और खून से भरा हुआ अलम इमाम हुसैन लेके आ रहे हैं और चचा इमाम हुसैन के साथ नहीं।
بس بچے رونا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین بچوں کو دلاسا دیے کہتے ہیں کہ تمہاری پیاس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ پیارے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اے میرے بچوں تمہارا پیاسا رہنا بہت ضروری ہے۔ اتنی دیر میں جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا اب مجھے اجازت دیں۔ امام حسین شبیہ رسول علی اکبر کا ماتھا چومتے ہیں۔ آپ اپنی ماں اور بہنوں سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ اے لوگو دیکھو میں تمہارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل ہوں۔ میں وہ بیٹا ہوں جس کو میرے بابا حسین نے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے مانگا تھا۔ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو تیرے رسول کی صورت ہو۔ اے لوگو ہم آل محمد ہیں، کیوں ہم پہ ستم کر رہے ہو، ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ ہمیں چھوڑو ہم کہیں دور چلے جائیں گے۔ ظالم کہتے ہیں اکبر کی بات نہ سنو، اس کو شہید کر دو۔ تاریخ نے لکھا ہے سینکڑوں یزید کی فوج کے سپاہی علی اکبر پہ حملہ کرتے ہیں۔ دیر تک آپ لڑتے رہتے ہیں، بالآخر ایک ظالم علی اکبر کے سینے میں پرچی مارتا ہے اور ہنس کے یہ کہتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ اس جوان بیٹے کی لاش سے یہ پرچی کیسے نکالتا ہے، اور یہ کہہ کے پرچی پیچھے سے توڑ دیتا ہے۔ بس علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں بابا میری مدد کریں۔ امام حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے جیسے کوئی بچہ اپنے گھٹنوں کے سہارے چلتا ہے، ویسے ہی آپ اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں اے اللہ میں نے اسلام کے لیے اپنا اکبر بھی قربان کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ آپ کے سینے پر ہے اور آپ پوچھتے ہیں اے میرے بیٹے کیا کوئی تکلیف ہے؟ جناب اکبر فرماتے ہیں بابا ایک ظالم نے میرے سینے میں پرچی ماری اور کہتا گیا اب دیکھتے ہیں یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے سینے سے یہ پرچی کیسے نکالتا ہے۔ بس امام حسین علی اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹاتے ہیں اور ایک ہاتھ اپنا زمین کربلا پہ رکھتے ہیں، ایک ہاتھ سے پرچی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے دادا ابراہیم دیکھ میں اپنا اسماعیل کیسے ذبح کرتا ہوں۔ جیسے ہی کھینچتے ہیں تو علی اکبر حسین کی گود میں تڑپنے لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ میرے بچے کی قربانی قبول کرنا۔ بس علی اکبر کی لاش کو اٹھائے خیام میں آتے ہیں اور بی بی ام لیلہ اور بی بی زینب سے کہتے ہیں میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ناظرین واقعات کو پورا دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔